बड़ा मजा आया ना। फाइव क्यों, कौन कौन था जो पीछे चल दिया था 545 सुन के देख के सब। चलिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लास्ट क्लास में हमने रेट निकालना समझ लिया था। आवाज करना बंद करिए पेन से। लास्ट क्लास में रेट निकालना सीखा था, किस तरीके से रेट निकालते थे। डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकालते थे बच्चे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ स्टाइल, यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना। और इसका रेट कैसे निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। ये दो चीजें हमने देखा था, रट्टा नहीं लगाना, इसको समझो कि क्या है, कैसे निकालते हैं दोनों फॉर्म। समझ में आ रहा है। अब आते हैं अपन दोनों मेथड को, एसएलएम और डब्ल्यूटीबी ऐसा होगा कुछ करने को। ठीक है, उसमें अकाउंट कैसे बनाना है और क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method from the following. Purchase a second hand machine for rupees 96,000. ठीक है, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन। कहाँ गया है, कौन सा क्वेश्चन बोल। हाँ अच्छा, yes. Purchase a second hand machine for 96,000, spend 24,000 on its cartridge, repair and installation. Estimated useful life of machine 4 year, estimated residual value। अब कई बच्चे रेजिडुअल वैल्यू पे वो हो जाएंगे। रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू 72,000। तो निकलेगा कैसे ये, आपको इसमें वही निकालना है जो मैंने अभी दो फॉर्मूला लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 पे। तुम आवाज बंद करिए, आप पेन नहीं करना। मतलब खांसी आ रही है तो करोगे क्या। कैसे निकलेगा इसका, इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा वही फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन में क्या चाहिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो इसमें कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 96,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा कॉस्ट 1,20,000 माइनस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू कितने की है 72,000 और यूजफुल लाइफ कितना है 4 ईयर। तो 120 माइनस 72 कितना होगा, 120 माइनस 72 48,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 12,000 पर एनम। ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो रेट कैसे निकलेगा इसमें, रेट निकलेगा 12,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट कितने का है 1,20,000 इंटू 100। तो हमारा डेप्रिसिएशन रेट कितना हो गया, डेप्रिसिएशन रेट हो गया 10% पर एनम। ठीक है, नोट डाउन करिए जिसको ये सब लिखना है।
हो गया? घर से कर गया, दिए थे टेस्ट बीआरएस का, तुम दिए थे रुद्रा, जो घर जाना है और घर जाना है क्लास के बीच में। अभी थोड़ा देर बाद। एक जन का है 40 पूरे क्लास में, मेघा का, देखो सुनने की, एक जन का है 40 पूरे क्लास में बोल, और किसी का 40 भी नहीं है। इस बार चारों का तुम लोग का बहुत खराब परफॉर्म, तुम्हारा भी 38 या 39 आया होना चाहिए शायद, पता नहीं किसका क्या, पता नहीं, तुम्हारा 18 या 19 नंबर कुछ आया शायद, 18 या 19 शायद, अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, पता चल, देखते हैं, पता नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, मेरे को ध्यान नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, टेस्ट को छोड़िए अभी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसी पे फिर अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन नंबर 5, पेज नंबर 15.42, क्या बोल रहा है सॉल्यूशन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ऑन 1 अप्रैल 2018, लिखना बंद करिए, सामने ध्यान दो, ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 was purchased. It is estimated that its life is 10 years, at the end of which it will sold for rupees 5,000. 5,000 रुपए क्या है बच्चे? स्क्रैप वैल्यू है। Addition are made on 1 April 2019 and 1 October 2021 to the value of 9,500 and 8,400, residual value 500 and 400 respectively. So the furniture account for the first 4 years if depreciation is written off according to the straight line method. फिर से पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है हमने 55 की एक मशीन परचेज की 2018 में, जिसकी लाइफ 10 ईयर थी, at the end of age it is estimated its life is 10 year, at the end of which it was sold for 5,000. फिर हमने एडिशन किया 2019 को 2021 को 9,500 8,400 का। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इफ द डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मैथड। सामने ध्यान देना, ये जो मैं लाइन समझा रहा हूं अभी, ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और क्लास 11th में अगर कोई बच्चे को टेक्निकल चैप्टर लगता है तो वो डेप्रिसिएशन, मतलब बता रहा हूँ पूरे के पूरे बुक में जो फीडबैक आता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं चैप्टर में, अगर फेवरेट, मेरा फेवरेट चैप्टर में से बोलोगे पूरा क्लास 11th और 12th में से, तो ये एक चैप्टर सबसे फेवरेट, मतलब पूरा 11th और 12th। और कोई 11th में कोई फीडबैक आता है कि मैं पूछता हूँ कौन सा टेक्निकल है, कौन सा टफ लग रहा है, तो बच्चे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो प्लीज इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना आप लोग, अभी तो शुरू में थोड़ा मोड़ा इजी लगेगा, 3-4 क्लास के बाद अगर आप लोग अभी ध्यान नहीं दोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी ये चैप्टर। मतलब बोला जाता है कि क्लास 11th में अगर किसी को डेप्रिसिएशन अच्छे से आता है, मतलब वो अकाउंट्स में 85 प्लस वाला स्टूडेंट है, अगर डेप्रिसिएशन अच्छे से आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स है उसको देखोगे तो उसमें से कंपैरेटिवली थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर समझ में आया, स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो समझ में आने लगेगा। समझ रहे हो मैडम, कुछ चैप्टर नहीं आता है, कम से कम इस चैप्टर को कर लो। अगर इस चैप्टर में कमांड बना लिए ना, देखना अगर कोई हर्डल वाला टॉपिक है, कोई टेक्निकल है, अगर बच्चा उसमें कमांड बना लेगा ना, तब उसको बाकी चैप्टर इजी लगे। मतलब कोई स्टूडेंट है जिसको डेप्रिसिएशन समझ में आए, अब वो बोलेगा सर मेरे को बीआरएस नहीं समझ में आ रहा, समझा दो उसको, 10 मिनट 15 मिनट या हाफ एन आवर लगेगा बीआरएस समझाने। बच्चा बोलेगा सर डेप्रिसिएशन आ गया, जनरल एंट्री नहीं आता है, 15 से 20 मिनट में जनरल एंट्री समझ। तो इसमें पूरा फोकस करिए, मतलब इसको पूरा इन एंड आउट, जितना टेक्निकल क्वेश्चन है, जितने इलिस्ट्रेशन है, इसको बनाइए। अगर ये बना रहे हो तो एक बहुत अच्छा साइन है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते, समझ रहे हो? तो प्लीज ये चैप्टर को इंपॉर्टेंट देना,
मतलब थोड़ा सा आगे 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 चल के चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए लाइन अच्छे से देखना, जो मैं लाइन समझा रहा हूँ, ये चैप्टर का पूरा रूट है, ये लाइन को समझना। हमारे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें 4 साल का अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। मतलब हमारा ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2018। ईयर कब क्लोज होगा, फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2019। दूसरा ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2020। तीसरा ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2021। और चौथा ईयर आपका क्लोज होगा ये आपका तीसरा ईयर क्लोज हुआ, और चौथा ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2022। ये 4 साल का अकाउंट बनाना है। अब इस बीच में बार बार हम कोई एसेट परचेज करेंगे, बार बार सेल करेंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना। इस क्वेश्चन में तो सेल्स वाला कुछ पॉइंट नहीं है, बट आगे क्या होगा, ये चारों साल के बीच में आप ही लोग सोचिए कि जो भी एसेट, क्या लिख रहे हो यार, ये चारों साल के बीच में या कोई भी आप लोग सोचिए, कोई एक एसेट परचेज करते हो, क्या उसको लाइफ लॉन्ग यूज करते हो क्या? उसकी उसकी लाइफ 10 साल है, आप 3 साल यूज करोगे, बेच दोगे, फिर कोई दूसरी एसेट परचेज कर लोगे, 4 साल यूज करोगे, बेच दोगे। तो वही होगा यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमने 55,000 रुपीज की एक एसेट परचेज किया, यहाँ पे 55,000 रुपीज की हमने, क्या है एसेट, फर्नीचर है कि मशीन है, फर्नीचर है। तो हमने F1, मैंने फर्नीचर 1 को F1 नाम दे दिया। फर्नीचर 1 हमने कब परचेज किया बच्चे, 1 अप्रैल 2018 को 55,000 का। एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2019, हमने दूसरा मशीन कब परचेज किया बच्चों, 1 अप्रैल 2019। मतलब हम यहाँ पे ये 31 मार्च के बाद क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक मशीन परचेज किया है, कितने का परचेज किया है, 9,500। क्या बोलते हो यार, 5,000 कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे F2 परचेज किया हमने 9,500 का। और 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 अनन्या मैडम, 1 अक्टूबर 2021 कब आएगा, ये फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में कि फोर्थ कॉलम में? बहुत साफ साफ डेट लिखा हुआ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड या फोर्थ? हमने कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2021। हाँ, फोर्थ कॉलम में। बच्चे यहाँ पे भी बहुत गलती करते हैं, हमने यहाँ पे परचेज किया है ना 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 21 को हमने परचेज किया है, कितने रुपए की मशीन परचेज किया है, 8,400 की। इसको क्या बोलोगे आप, F3। अभी तो इसमें कोई भी सेल वाला आइटम नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे आगे चल के इसमें सेल भी आने लगेगा कि आप फर्स्ट मशीन को सेल कर दिए, सेकेंड मशीन का कुछ पार्ट सेल कर दिए, थर्ड मशीन पूरी सेल कर दिए, उस तरीके से होगा। ये बहुत बेसिक, इसमें सिर्फ परचेज वाला हो। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट या रेट दिया है क्या, डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन से निकालने बोल रहा है। तो आप डेप्रिसिएशन निकाल के रख लो। F1 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, F1 में कितना है उसका प्राइस, 55,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है, 5,000। लाइफ कितनी है, 10 ईयर। तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 10, 5,000 पर एनम का, क्या बोल रहे हो, 400 बोल रहे हो, क्या दिमाग का है यार, कुछ भी बोल रहे हो। यहाँ पे कुछ और बोल रहे थे, यहाँ पे 4,000 कुछ बोल रहे हो। अब करके बताऊं क्या, यहाँ पे 55,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5,000। समझ में आ रहा है ना कि 5,000 कहाँ से आया, कि इतने नालायक हो आप लोग कि यहाँ पे 5,000 भी नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है? फिर F2 के लिए बोल रहा है
तो F2 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चे? कितने की थी मशीन F2? 9,500। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 500 रुपए। तो 9,500 माइनस 500 उसकी रेसिडुअल वैल्यू, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय लाइफ। क्या सेकंड मशीन या सेकंड फर्नीचर और थर्ड फर्नीचर का लाइफ दिया हुआ है? क्या लाइफ बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तब क्या एज्यूम कर रहे हैं अपन? कितना है वो? 10 ईयर ही है। तो कितना हो जाएगा? 9,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 900 पर एनम। अभी भी किसी की आवाज आई पीछे से, 9,000 पर एनम। F3 के लिए क्या बोल रहा है बच्चे? 8,400 माइनस स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 10 ईयर इज इक्वल टू 800 पर एनम। ये निकालना सीख गए? इसको लाइन बनाइए ऐसे ही आप लोग, फिर अकाउंट नहीं तो बहुत मैसी हो जाएगा फिर बाद में। जैसे ही आप लोग पहले लाइन बनाइए, 4 ईयर का कब कब परचेज किए मेंशन करिए, और फिर तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन निकालिए। वहां से नहीं लिखो राधिका, नेक्स्ट पेज फ्रेश पेज से चालू करो। कभी भी आधे हाफ पेज से नया क्वेश्चन चालू नहीं करोगे तुम भी। जो तुम लोग का हाफ पेज बचा हुआ दिखा, तुम्हारी कॉपी दिखा। ये गलती कौन है? एक बच्ची का, किसकी कॉपी थी यहाँ पे? बैठो बैठो बैठो। आई थिंक प्रशंसा की कॉपी थी, दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये कॉपी देखो कि इसका यहाँ से चालू हो रहा था सॉल्यूशन। अब इसमें आपको 4 साल का अकाउंट, सामने ध्यान दो, पहले प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4 साल का अकाउंट भी बनाना है, वर्किंग नोट भी बनाना है। तो यहाँ से चालू मत करना इसका, तो फिर भी इतना पेज में वर्किंग नोट हो जाएगा, तो फिर भी यूज हो सकता है। बट कभी भी अगर एक सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो आप हमेशा फ्रेश पेज से चालू करें। अभी एक बच्चे की कॉपी दिखाऊंगा, बीआरएस में हर एक क्वेश्चन उसका नेक्स्ट पेज पे गया। मतलब सोचिए प्लस माइनस, मतलब 4 पॉइंट मैडम ने यहाँ किया है और 3 पॉइंट नेक्स्ट पेज पे। अब किसका है पता नहीं, इस टाइप का परफॉर्मेंस। मतलब अकाउंट्स में सॉल्यूशन कोशिश करना कि आपका एक पेज में आ जाए, या बड़ा क्वेश्चन है तो हाफ पेज को यूज मत करना कभी भी। देख रहे हो, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद भी लिख रहे हैं, और अभी कुछ बोल दूं एग्जाम वगैरह देने तो फिर उसमें गलती करो। बोला हूं मत लिखो, पहले प्रेजेंटेशन ध्यान दीजिए। बच्चों को लिखने में लगी हुई है कि क्या बोलते हैं, हमारा जल्दी होगा, लिख ले। कोई चैप्टर आता नहीं है, समझा रहा हूं तो लिख रहे हो। प्लीज प्रेजेंटेशन ध्यान देना, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो कॉपी है, यहाँ पे बच्चा फिर भी वर्किंग नोट बन जाएगा जो मैंने लाइन बनवाया वो, और तीनों मशीन का, तीनों फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। तो इतना पे यूज हो सकता है, बट इसमें अकाउंट भी बनाना है। तो कोई भी एक ये जो अकाउंट बना, जैसे मशीन अकाउंट, तो ये पूरा का पूरा एक पेज में बनना चाहिए। सेकेंड पेज पे फॉरवर्ड मत करिए कभी भी, लेजर को अवॉइड किया करो। समझ लो, बनाइए बनाइए मैडम। हाँ जी, हाँ कहाँ लिखा है एडिशन? मतलब नया मशीन और परचेज के पहले से मेरे पास 5 फर्नीचर था, मैंने उस फर्नीचर पे 5 फर्नीचर और एडिशन किया। मतलब तो ऐड और एडिशन मतलब हम और परचेज कर रहे हैं। रिपेयर थोड़ी ना बोल रहे थे, हमने उसको रिपेयर कराया। मेरे यहाँ पे क्लास में पहले से 10 डेस्क बेंच थी, मैंने और एडिशन किया 5 डेस्क बेंच का, मतलब हमने और परचेज किया। ठीक है, तीनों फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालिए, लाइन बनाइए, फिर अकाउंट बनाना है लेजर अपने को फर्नीचर।
बन गया फ्रेंड्स, तो बना क्यों नहीं रहे? आशीष तुम सामने आओ। यहाँ पे कौन बैठता है अभी तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास? और हाँ आओ सामने आओ। आयुष चलो अंदर बैठो, तुम अंदर चलो। यहीं बैठोगे आशीष तुम? बन गया। अब इसका हमें फर्नीचर का अकाउंट बनाने बोल रहे हैं 4 साल के लिए। आदेश चल रहा है मस्ती? नहीं चल रहा है? नंबर तो कुछ नहीं आ रहा है पर। ये 4 साल का बन गया। अब इसमें अकाउंट देखिए कि अकाउंट कैसे बनना है, फर्नीचर का अकाउंट। अब देखना हम जनरल नहीं डायरेक्टली लेजर बनाएंगे, कैसे बनेगा। यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट बनाने बोल रहा है तो आपको लेजर बनाना है फर्नीचर अकाउंट का। बना लीजिए लेजर, ये साथ साथ आप लोग भी फर्नीचर अकाउंट। नहीं इनोसेंट भी बन जाते हो ना, और है ना, मतलब टैलेंट तो देखो। मैं देख लिया तो कॉपी में देख के बता रही, देख ऐसे ऐसे होगा, बातें कुछ और चल रही है, कॉपी में बता रही कि सर हम तो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। तुम लोग को ये लगता है ना कोई एकदम प्रॉपर गुरुजी आके पढ़ा रहे हैं, बड़े से 50-60 के आदमी उम्र के आदमी जिनको कुछ नहीं समझ में आता होगा। क्यों ऐसा बिहेव करते हैं जैसे सामने वाला ना कुछ जानते ही नहीं है। चल ध्यान दीजिए सामने। अगर फर्नीचर हम कोई परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास होती है? जनरल एंट्री। आदेश फर्नीचर परचेज की जनरल एंट्री लिखना बंद करिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर आप फर्नीचर परचेज करोगे तो एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लिखना बंद करिए प्लीज, ध्यान दीजिए सामने। ये उसकी एंट्री पास होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बच्चे? फर्नीचर का अकाउंट। तो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? कितने का परचेज किया हमने? 55,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। तो बताइए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे? फर्नीचर का। तो फर्नीचर के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट करना पड़ेगा। किस वजह से डेबिट होगा वो? बिकॉज ऑफ कैश या बैंक। देखिए ये आप समझिए कि ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। रेलवे ट्रैक में जो मेजर स्टॉपेज होता है, मेजर स्टॉपेज जिसको आप जंक्शन बोलते हैं, ये जंक्शन है ईयर पे एंड वाला। समझ में आ रहा है? प्लीज रेलवे ट्रैक है समझिए। हमारी ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट होती है और हमने कितने कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया? 55। एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आपको फर्नीचर का जनरल एंट्री बनाने नहीं बोल रहा है, उसका अकाउंट बनाने बोल। जब फर्नीचर को आप परचेज करोगे तब क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा। और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो एंट्री क्या पास होगी?
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो करेंगे क्या, हम उसको क्रेडिट करेंगे। किस वजह से कम हो रही है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम फर्नीचर को मुझे क्रेडिट, मतलब जब भी फर्नीचर की वैल्यू कम होगी तब क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर से आते हैं अपन ट्रैक में। यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट किया, हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया बच्चे, 55,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। ट्रेन स्टार्ट हुई, आगे चलते गई, चल रही है। फिर साल के एंड में क्या आता है बच्चों, ईयर एंड होता है। ईयर एंड होगा तब क्या लगाएंगे अपन, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाना मत भूल, समझ में आ रहा है। ईयर एंड होगा तब क्या लगेगा बच्चे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कब लगेगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2019 को, लिखना नहीं, बाय डेप्रिसिएशन। कौन से फर्नीचर के ऊपर लग रहा है बच्चे, F1 के ऊपर। कितना रुपए डेप्रिसिएशन लग रहा है, हमने निकाल के लिखा हुआ था 5,000, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो 5,000। देखिए हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आगे चैप्टर्स में। हमने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया, ट्रेन स्टार्ट हुई, ये पूरे साल और कहीं भी कोई भी स्टॉपेज नहीं था। सीधा स्टॉपेज कब आया, साल के एंड में। साल के एंड में क्या लगाओगे बच्चे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। रौनक फिर बताओ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, साल के एंड में उसकी वैल्यू कम हो गई, हमें करना क्या है यहाँ पे, ईयर क्लोज हो रहा है, तब क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस निकालना पड़ेगा कि मेरे पास फर्नीचर कितने रुपए का पड़ा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 50,000 की एक फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो बच कितना गया, 50,000। 55,000 की थी, 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई बच्चे, 50,000। तो इसको क्लोज कर दी। 55,000 का हमने परचेज किया, 5,000 क्या लगा दिया उसमें हमने, डेप्रिसिएशन, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। ईयर क्लोज, तो कितना आ जाएगा यहाँ भी 55 और 55,000। कहीं कोई दिक्कत, कृष भैया समझ आया कुछ। अब क्या करेंगे बच्चे बताइए, नेक्स्ट ईयर का अपन चालू करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 में फर्स्ट लाइन क्या लिखाएगी, टू बैलेंस बीडी। जो पिछले साल का फर्नीचर था, कितने का था, 50,000 का, उसको हम इस साल क्या करेंगे बच्चे, ब्रॉड डाउन करेंगे। समझ में आ रहा है, ब्रॉड डाउन। फिर हमारी यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हुई, मतलब जैसे मैंने ब्रॉड डाउन लिखा मतलब इंजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई सेम डे वहां पे एक ट्रांजेक्शन और हुआ। क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, हमने एक और फर्नीचर परचेज किया। कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2019 को। तब क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को एक और फर्नीचर परचेज किया टू कैश अकाउंट। कौन सा फर्नीचर है ये, F2, इसको F1 मेंशन कर दीजिए। F2 हमने और परचेज किया, कितने का परचेज किया F2, 9,500। 9,500 का हमने और परचेज किया। अब क्या होगा ट्रैक में बताइए, अरे नालायकों, ट्रेन स्टार्ट होगी, ट्रेन चलेगी, चलते जाएगी और साल का एंड आ जाएगा। साल के एंड में क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। शॉर्टकट पे मत जाना बिल्कुल, आप लोग ऐसा ही डायग्राम जब घर पे बनाओगे तो ट्रेन चल रही है, छुक 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 करते रहना, और जहां भी स्टॉपेज होगा वहां पे स्टॉप करना और देखना वहां पे क्या हो रहा है।
क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे है आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में कि ट्रेन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे वो कोई एसेट को, पुरानी एसेट का कुछ पार्ट सोल्ड करेगी, नई एसेट परचेज करेगी, तो सेल के टाइम पे क्या क्या होगा, परचेज के टाइम पे क्या क्या होगा। अभी तो बहुत इजी है, मतलब इसी में वेरिएशन आएंगे और कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो इसीलिए आराम से बनाना है इसको, कहाँ पे क्या हो रहा है देखना। तो सेकेंड ईयर का यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हुई, चलते गए चलते गए चलते गए, साल का एंड आ गया। साल के एंड में क्या लगाओगे तुषार, डेप्रिसिएशन लगाओगे। कब लगेगा, 31 मार्च 2020 को यहाँ लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। तुषार भैया बताइए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सेकेंड ईयर के एंड में, 500 का, हाँ पिज्जा 900 का, तुम 500 बोल रहे हो, 500 कहाँ है बच्चे यहाँ पे, एक एक मैडम बोल रही है 900, एक सर बोल रहे हैं 500, तो पास 900 होगा। हिमांशु 900, सौरभ, हाँ मैडम 900, सिल्की, हाँ जी मैडम। दिमाग लगाओ तुम लोग, अपने आप को ना वो मत समझना कि हमको नहीं आता, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बनेगा, बहुत प्रैक्टिकल है, सबके लिए इक्वल है ना अभी ये चैप्टर। कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 900, फर्स्ट में भी तो लगेगा यार, कैसे करते हो तुम लोग, 900 900 बोल रहे हो, कितना कॉमन सेंस है कि आपके पास यहाँ पे दो गाड़ी आ गई, एक गाड़ी पहले कोई थी जो आपने 55 की परचेज किया, उसको भी तो यूज कर रहे हो ना, मतलब देख लो क्या स्टैंडर्ड है, मतलब कोई कॉमन सेंस ही सीखना ही नहीं चाहते हो ना, मतलब मैं आज बता दिया, इसके बाद कभी भी गलती नहीं करोगे, ये एग्री है, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, बट इसमें कुछ समझाने वाला चीज था क्या भाई। यहाँ पे हमारे पास एक एसेट है कि दो दो फर्नीचर है, दो फर्नीचर है, तो दोनों फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नालायक सिर्फ एक फर्नीचर के ऊपर लगेगा, इतना कॉमन सेंस है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा, F1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हमने 5000 पहले ही निकाल लिया है वो, और F2 जो आपने इस साल परचेज किया उसके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 900, तो F2 के ऊपर कितना लगेगा, 900 रुपए। मेरे पास दो फर्नीचर आ गए मेरे बिजनेस में, तो फर्नीचर 1 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 2 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन, तो कितना लग गया टोटल डेप्रिसिएशन, 5900। अब बच्चा बोलेगा सर हम इसको कंबाइन करके लिख दे क्या सीधा 5900, नहीं, आप ऐसे F1 F2 दिखाओ, नहीं तो टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आगे के क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, फिर से ट्रैक में आइए। अब क्या होगा बच्चे यहाँ पे बताइए, हाँ यार ट्रेन चालू होने से पहले इसको स्टॉप तो करो। यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, पहले स्टार्ट कर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। F1 का बैलेंस कितना हो जाएगा, 50,000 स्टार्टिंग में थी उसकी वैल्यू, डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने 5000, तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई 45, F2 हमने 9500 का परचेज किया, 900 का उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई 8600, तो टोटल कितना हो जाएगा 53,600, इसको टोटल कर दीजिए दोनों तरफ, टोटल सेम आएगा 59,500, लिखेंगे नहीं कोई भी, 59,500। हाँ जी नेत्रा मैडम बताइए, अब क्या करेंगे अपन, ट्रेन स्टार्ट होगी, तब ट्रेन स्टार्ट होगी तब क्या करना पड़ेगा अपने को, तब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस, सोच क्या आई हो क्या कि सर से डांट खाऊं कोई अच्छी,
ध्यान तो 10 जगह रहता है ना तुम लोग का, मतलब पढ़ाई छोड़ के सब जगह ध्यान रहता है, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के पूरा का पूरा पंचायती करवा लो तुम लोग। मेन पहले काम है बच्चे, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, मतलब फोकस ही नहीं कर पा रही है। लिखेंगे क्या यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना क्या क्या है यहाँ पे, F1 और F2 कितना कितना होगा, 45,000 F1, 8,600 F2 कितना हो जाएगा, 53,600। अब हमारी ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा यहाँ पे, ट्रेन चलेगी, चल रही है यहाँ पे पूरे साल चली और कुछ नहीं, तो साल के एंड पे क्या लगाएंगे बच्चे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस साल और कुछ नहीं हुआ तो साल के एंड पे क्या लगाना है हमें यहाँ पे, डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन F1 और F2। देखिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो आपको बार बार नहीं निकालना पड़ रहा है, अगर WDB होता तो 45 का निकालना पड़ता। स्ट्रेट लाइन आपने एक बार F1 के ऊपर कितना लगा लिया, 5,000 रुपए, F2 के ऊपर कितना लगा है, 900 रुपए, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 5,900। अब क्या होगा साल के एंड में, हाँ बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो 31 मार्च 2022 क्या निकालेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, F1 का कैरेट डाउन और F2 का, F1 का कितना हो जाएगा 40,000, F2 का कितना हो जाएगा 7,700, तो टोटल कितना हो गया 47,700। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये क्लोज हो जाएगा, कितना हो गया 53,600, यहाँ भी कितना हो जाएगा 53,600। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन कौन सा फर्नीचर आएगा ब्रॉट डाउन में, F1 और F2 कितने कितने का, 40,000 और 7,700, तो टोटल कितना हो गया 47,700। कहीं पे कोई डाउट, बहुत इजी चल रहा है अभी तक क्वेश्चन, बहुत इजी। अब आता है फिर यहाँ पे, फिर हमारी यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। अब हमारी ट्रेन आगे चल रही है चल रही है चल रही है, साल के बीच में एक स्टॉपेज आ जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, एक और फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 2021 को। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 को मैं क्या लिखूंगा, टू कैश कितना, F3 कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं बच्चे यहाँ, 8,000 8,400 का हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे जो करना था हमने हमने कर लिया, परचेज हुआ यहाँ पे स्टॉपेज में, हमने परचेज हो गया, परचेज लिख लिया। फिर हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई, बताइए कुछ और करना है क्या यहाँ पे, जिस दिन फर्नीचर परचेज किया कुछ और होना चाहिए, जिस दिन फर्नीचर परचेज किया बस उतना ही होना चाहिए। हमने फर्नीचर परचेज किया, उसको अकाउंट पे लिख दिया, कुछ बोल रहे मैडम, ठीक है, हमने उसको अकाउंट पे लिख दिया। फिर हमारी ट्रेन बढ़ते गई आगे, चलते गए चलते गए चलते गए, और ये आ गया हमारा मेजर जंक्शन। बताइए यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन कौन से मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, M1 M2 M3 नहीं है, F1 F2 F3 M नहीं है, बस F ही बोले, ठीक है। यहाँ पे लगेगा क्या फिर, 31 मार्च 2023 को लगेगा क्या यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन F1 कहाँ पे, एक सेकेंड,
बातें नहीं। सबसे पहले हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 18, 19 में क्लोज, 19 में ओपन, 20 में क्लोज। तो 20 में ये ओपन होगा और क्लोज कब होगा? 21 में। तो 21 में ये हमारा ये ओपन होगा और फिर क्लोज कब होगा? 2022। ठीक है मैडम लोग? जी मैडम। 22, यहाँ तो 21 ठीक है यार। फर्स्ट अक्टूबर 21 ही तो होगा यहाँ। ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेत्रा मैडम बोल रही है सर डेप्रिसिएशन लगेगा तीनों एसेट के ऊपर, कितना कितना लगेगा? कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा साल के एंड में? बातें नहीं। कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ 900 है मैडम। हाँ पूर्वी। हाँ और तीसरा मशीन भी तो परचेज किए है, या यहाँ पे हमने थर्ड मशीन भी तो परचेज कर लिया, थर्ड फर्नीचर। हाँ जी बात, पहले बात कर लो यार तुम लोग, तब पढ़ लेंगे। बताइए राधिका कितना कितना लगेगा तीनों के ऊपर? कितना कितना लगेगा? F1 के ऊपर, F1 के ऊपर 5000 लगना है, F2 के ऊपर 900, F3 के ऊपर मैच ड्रॉप कर दियो ना मैडम, ये पूरे साल का है पर एनम, और इतना तो दिमाग लगाइए, हम साल के बीच में परचेज करेंगे तो पूरे साल का लगेगा कि आधे साल का लगेगा? हाफ ईयर का लगेगा ना। तो यहाँ पे हमने लिया क्या, 800 पर एनम, पूरे साल का कितना है? 800 रुपए। तो 6 महीने का कितना होगा? 400 रुपए। और बच्चा यहाँ पे गलती करता है, इसीलिए यहाँ पे 800 नहीं लिखना बिल्कुल भी, कितना आएगा? 400 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? कितना? 6300। फिर 31 मार्च को हमारी ट्रेन स्टॉप होगी, तब क्या लिखाएगा बच्चे? तब क्या लिखाएगा? बाय बैलेंस BD F1। F1 का कितना बैलेंस हो जाएगा? 35। 40,000 स्टार्टिंग में था, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बच कितना गया? 35। F2 7,700 का था, 900 रुपए डेप्रिसिएशन, 6,800। 8,400 रुपए का F3 था, 400 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 8,000। टोटल कितना हो जाएगा ये? 49, 49,800। तो टोटल कितना हो गया? 49,800 और ये 56,100। इधर भी यही आ रहा है 56,000। इजी है। अब देखना जो बच्चा नहीं पढ़ता वो तो सर पकड़ के बैठ जाए, सर ये क्या है इतना सारा अकाउंट, मतलब इस टाइप का आएगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल आएगा एग्जाम में, और ये तो बहुत इजी है और टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, और इसमें कुछ नहीं रखा है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है यहाँ। अगर आप घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, चैप्टर पे कमांड नहीं बनने वाली, बता रहा। और मैंने BRS में पहले बोला था कि आप लोग तुरंत रिस्पॉन्ड मत करना, बहुत से बच्चों का, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटे, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चैप्टर में, सर मेरे को तो बहुत आता है, मतलब मैं तो आंख बंद करके लिख लूंगा सर, इतना आता है अच्छे से, और फिर वहां पे मार्क्स कटे BRS में। प्लीज आप लोग वो मत करना, BRS में बनाते रहना, ये बनाइए ये वाला क्वेश्चन। पहले आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अब अकाउंट बनाएंगे, बिना बातें किए अकाउंट बनाएंगे।
चलो मैम उसको भेजना आंसर शीट मेरी क्लास में आई नहीं, कहाँ छोड़ के आ? और क्या लिखे इसमें, शिवांगी और शिफा का मार्क्स की एंट्री नहीं हुई है, क्यों? कहाँ है इनकी कॉपी? मेरे पास भी नहीं है। और शिफा की देखो कहाँ है, मेरे तो टेक्स्ट में भी नहीं दिख रही है, देखता हूँ बाकी दिन की हो गई होगी तो। कब दिए थे टेस्ट को शिफा? कॉपी कहाँ है? मिल जाएगी, लिखे और समझना प्लीज। अगर जिसको अभी क्लास में नहीं समझ पाया, घर पे थोड़ा ध्यान देना, मतलब अच्छे से। क्लास में तो समझ गए होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फोकस कर रहे होंगे तो नहीं आया होगा समझ में। पर घर पे जाके फिर इस क्वेश्चन को ठीक से बनाना, नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। और पूर्वी मैडम प्लीज रेगुलर आइए क्लास, नहीं तो नहीं आएगा। कोई एक सिंगल चैप्टर नहीं जिसमें तुम पूरी क्लास रेगुलर आई। ईयर वगैरह को ध्यान से देख के लिखना, क्या है कैसे होगा। हर्षिता 17 बोला ना, सब मार्क्स से अपलोड होगा ना नाम के साथ। अभय चंद्रा 4 नंबर का है। इसकी इसकी कॉपी दिखाऊंगा, देखना अब। सिर्फ फॉर्मेट बनाए, किसी में नंबर नहीं दिए, सिर्फ अमाउंट लिख के आ गया ना। वो तो 4 नंबर तुम्हें थ्योरी लिख के तो मिल गया, नहीं तो 0 मिल जाता। फॉर्मेट लिखा और अमाउंट डाला, फरहान का उससे अच्छा है। फरहान 17। क्या बात है, देखो प्राउड फील हो रहा है उसको बड़ा, है ना? हाँ, छापा है ये भी। वो तो रिकॉर्डिंग है बच्चे, देख लूंगा रिकॉर्डिंग तुम लोग की क्या है कैसे, है ना? हाँ, बनाइए पहले इसको। कहाँ छोड़ दिए? वो यही कर लूंगे बनाओ बनाओ जितना बन गया, बातें नहीं। जिसका बन गया आप आगे का बनाते रहिए। हाँ, इसको भी कॉपी पेस्ट नीचे कर दो बोल रहे सर, अब खुद से बनाना नहीं। ये सेकेंड ईयर है, स्क्रीन में अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर।
सजा के रखे ना, 4 नंबर सबसे पहले अब है, दैनिक 4 है, इसके बाद सुभाषित 7 नंबर, वो सीक्वेंस में लगा रखे हैं मैडम, नेत्रा 9 नंबर, राघवेंद्र 10 नंबर। अच्छा वैसे ही मैडम नंबर वाइज मैडम जो भी देखो है ना। हाँ? ऐसे पूरी खेप है, कुछ काम अभी नहीं है बट फॉर्मेट है कि वो एंट्री आप पास किए तो कहाँ से हो? जल्दी जल्दी लिखिए। क्या बोल रहे हो? 5 से 4 अच्छा। अकाउंट्स में ना थ्योरी हमेशा लिखा करो मालूम, अकाउंट्स का टीचर कभी थ्योरी पढ़ता नहीं। मैं तो देखता हूँ फिर भी थोड़ा मोड़ा, मेरे को तो देखो स्टूडेंट लोगों का पता है, एक कॉपी चेक करने का बहुत बड़ा वो रहता है कि मेरे को आप ऐसे स्टूडेंट में से पढ़े हो तो पता है ठीक है कि वो बच्चा लिखा है सही लिखा होगा, कोई बेसिक है समझ रहे हो, और अदरवाइज थ्योरी जनरली नहीं देखा जाता यार, आप तो लिखा करो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हो ना बच्चे, इससे प्रॉब्लम है। बताओ अभी शिल्पा मैं तुमसे पूछूंगा ना, तुम बाद में दियो कहाँ से आंसर आया कैसे आया बता दोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन पेपर देख के वो क्वेश्चन बना के बिल्कुल नहीं देते थे ना। अभी मैं पूछूंगा और अगर कर रहे हो तो तुम लोग का लॉस है, अगर तुमको एग्जाम चीटिंग करके दे रहे हो नहीं दे रहे हो क्या हो रहा है कि आप लोग का घट ही रहा है। वो तो है भाई, ये रहता है ना क्वेश्चन अगर पहले ही पता चल गया तो यार मतलब बिल्कुल नहीं कह देना, बट तुम्हारे फ्रेंड तो अपना चेहरा बता रहे थे मैंने फॉरवर्ड किया, जब उनको बहुत नहीं बताते थे। 36 मार्क्स 40। चीटिंग यहाँ नहीं क्यों ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं क्वेश्चन पेपर पता था। ये है ना मैडम, बात नहीं होती। चलिए बनाइए बनाइए फटाफट।
ठीक है, अभी बनाओ, डेप्रिसिएशन बनाओ, तुम उसको छोड़ो। तुमने मेहनत किया है ना, बस ठीक है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, और कोई किसी को वो नहीं। अगर तुमने अपने से बनाया तो बहुत अच्छी बात, अपने से नहीं बनाया हो तो ऐसा मत करना कभी भी। बट जिस तरीके से तुम बोल रहे हो कि खुद से बनाया तो बनाया उसको। हो गया कि नीचे करूंगा तब बनेगा। कर रहा हूँ यार, एक एक का एक कर रहा हूँ, आप बनाते जाइए और अपने से बनाओ आगे का। ये कौन है ना, शिवानी, क्या कर रहे हो बच्चे? मतलब बैलेंस, सारा आंसर सही है, बट बैलेंस प्लस साइड होना चाहिए तो माइनस साइड लिख रहे हो, माइनस साइड होना चाहिए तो प्लस साइड लिख रहे हो। हो गया यहाँ तक, यही लास्ट है। बातें नहीं। बातें बंद करिए भाई। बहुत पहले से थोड़ा इम्प्रूव है फिर भी, बट सही नहीं था पेपर। जैसे एक अभय की कॉपी सबसे ऊपर है, देखो अभय का कॉपी, मतलब इसने सब सही किया है, देखिए क्या किया। अगर दिख रहा थोड़ा मोड़ा आप लोगों को, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, पर्टिकुलर्स में सिर्फ अमाउंट लिख दिया, और सारे अमाउंट सही है ना, सारे अमाउंट सही है, इसको तो माइनस में देना चाहिए। ये आता हुआ चीजों को परफॉर्म नहीं कर रहा। इस टाइप का कभी मत करना, ये जो किया है तुमने हर क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन में होता है ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फिर बस बताने के लिए बैलेंस लिख दिया और एक पॉइंट लिख दिया, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, और सारे अमाउंट सही है। प्लस होना चाहिए प्लस साइड, माइनस होना चाहिए माइनस साइड। तीसरे क्वेश्चन में भी सेम, उसमें तो एक लाइन भी नहीं लिखा था, बैलेंस एज पर पासबुक, और फिर पूरा छोड़ दिया। ये देखिए सब क्वेश्चन में, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही, ऐसा लग रहा कॉपी फाड़ के फेंक दो इसकी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है। और थ्योरी है तो थ्योरी में दे दिया, नहीं तो थ्योरी में भी मार्क्स काट देंगे। ले लो, अबे लेके जाओ।
नेत्रा को भी दो। क्या कर रहा है धनिया, एकदम ना। लेके जाओ धनिया मैडम। आयुष लेके, आशीष दो उसको। ले लो छवि की कॉपी लेके जाओ। अनुराग को दे देना पीछे। फरहान, फरहान ये लो। अनुराग बैठो बैठो। बस में बुला रही अर्शिता को। कुछ कुछ कॉपी डिस्कस करना है। बातें बन गई है एकदम। एक तो पहला जो क्वेश्चन था जिसमें सब कोई गलती के एक वर्ड पे आना चाहिए आंसर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। पहला क्वेश्चन था कि पासबुक का डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब क्या होता है, सब कहानी लिखता है माइनस साइड, माइनस आइटम, ये वो पूरा। जबकि उसको बोलेंगे क्या ऑफिशियली और फॉर्मली, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। उसको नहीं लिख के और सब चीज लिखा है। एक ने लिखा है डेबिट बैलेंस इन पासबुक मींस द अकाउंट इज रिड्यूस बाय सॉल्व अमाउंट। सॉल्व है कि सेम अमाउंट, सेम है सॉल्व, सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। तो पीछे देखो, प्रशंसा की कॉपी नहीं आएगी, इससे देखना है कॉपी सीख के, इससे बातें नहीं। देखिए इसके कॉपी आप लोग प्लीज इस टाइप का मत करना बिल्कुल भी। इसका पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। हेडिंग में लिखा है बीआरएस, सिर्फ बीआरएस लिख के छोड़ दी, जबकि पूरा लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और उसका क्वेश्चन यहाँ पे चालू हुआ, फर्स्ट पेज पे 3 पॉइंट आया, फिर दूसरे पेज पे 4th और 5th पॉइंट आया। चलिए एक क्वेश्चन में हो गया। सेकंड क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे इसने सेम बीआरएस लिखा, 3 पॉइंट एक पेज पे लिखा, फिर 4th और 5th पॉइंट और 6th पॉइंट नेक्स्ट पेज पे लिखा। बहुत ही खराब प्रेजेंटेशन है बीआरएस का, तो बिल्कुल आपके नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 5-6 पॉइंट आएंगे एग्जाम में। अब वो 6 पॉइंट को भी आप आधा आधा पेज पे लिखोगे तो गलत है ना वो। फिर 4th क्वेश्चन भी इसका 4 पॉइंट फर्स्ट पेज पे आया, 1-2 पॉइंट नेक्स्ट पेज पे आया। और एक और आप सबको ध्यान देना, एक सिंगल बच्चे का कॉपी ऐसा नहीं है, इवन 40 इसका आया है उसका भी ऐसा नहीं। मतलब आप लोग कहाँ आपका नया सॉल्यूशन चालू होता है पता ही नहीं चलता, आपको साफ साफ दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे करता क्या है बच्चा कि ये उसका रजिस्टर का पेज है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे छोटा सा तो पहले लिखता है 1, फिर बीआरएस का फॉर्मेट बनेगा और यहीं पे 1 2 3, और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कुछ और लिखा जाता है रफ वगैरह। इसका समझ में ही नहीं आता कि यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया है और यहीं पे छोटा सा लिख देते हैं 2। मतलब चेकर आप जानो कि कहाँ से नया क्वेश्चन चालू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। बच्चा ऐसा भी है, आपको साफ साफ लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 2, और उस मार्जिन के अंदर कुछ और मत लिखो। समझ में आ रहा है? अगर सब पार्ट बनाना भी है तो इस फॉन्ट को यूज करिए, ऐसा आप सेम फॉन्ट यूज मत करो बिल्कुल। सब की ना, कोई एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसका मेरे को नंबरिंग सिस्टम ठीक से लगा, एक आध दो है जैसे संभव है इसने लिखा है, बट इसने एक जगह लिखा है सॉल्यूशन 6, दूसरी जगह लिखा है आंसर 4।
अच्छा, आंसर वर्ड इसने लगाया है थ्योरी में और न्यूमेरिकल में इसने लिखा है सॉल्यूशन, ठीक है। बट प्लीज आप ऐसा करिए, कई बच्चे नहीं करते। अब ये मीनल पांडे है, इसने आंसर और इसको ब्लैक पेन से किया है और जो बैलेंस आया है वो रेड या पिंक पेन से लिख। मैडम एग्जाम में इतना इतना कलर का पेन कैसे यूज करो? कभी भी ब्लैक और ब्लू भी यूज नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ आप पेन और पेंसिल यूज करिए। आप ये मेरे टाइप नहीं कि मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा था तो आप भी वैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल मत करना है। समझ में आ रहा है? मैं तो यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। आप एग्जाम में अलग अलग कलर की पेन यूज बिल्कुल मत करो, एक सिंगल कलर की पेन यूज करिए और पेंसिल यूज करिए बस। ये जैसे प्रशंसा की कॉपी 27 आया है, बट हर एक क्वेश्चन पे इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन गया है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। फिफ्टी 30 10 नंबर कट गए। मेरे को मेन एक प्रशंसा की कॉपी दिखाना था, बताना था, वो बता दिया। रुको रुको, बच्चे का इसको पकड़ा, तुषार छूट जाते जाते जाओ, जाओ बैठ जाओ। सुहानी तो बात एक मिनट बात नहीं, तो बात कोई राइटिंग सारा यार, इतना मेहनत अनंत 38 उन्नति 38 बिल्कुल 38 शिवांगी 28 ये तो उन्नति देखो अग्रवाल बातें नहीं बैठे सब अपनी अपनी जगह। प्लीज अग्रवाल की कॉपी देखो ना लाए, 36 आया है और इतनी खराब राइटिंग। मैं सोचता हूँ मेरी खराब रहती है बट मेरी रीडेबल तो है यार, कम से कम बच्चा रीड। ये कॉपी भी ऐसी थी, मतलब इस कॉपी को आंसर शीट देख के लिखने का मन नहीं करे और तुम लिख भी रहे थे इसमें। मैडम को बोलते दूसरी कॉपी दो। 125 हो रहा है तो 1250 लिख रहा है, ये भी एक बहुत मिस्टेक होती है अकाउंट्स में। 125 होना है तो उसको लिख रहे हैं 1250, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, इस वजह से एक मार्क्स इसका कटा है। देखना कहाँ कहाँ मार्क्स कटे, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। फिर 2 नंबर यहाँ कट, 2 नंबर कहाँ काटे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो सबको, क्वेश्चन नंबर 8 जिसका सही आया है वो बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट पे चेक एंड कैश वाला कितना अमाउंट है? 12,400 प्लस साइड माइनस साइड, प्लस साइड, इसमें 12,000 लिखा हो। जो भी है चेक एंड कैश वाला जो है, एक बैलेंस एज पर पासबुक के बाद 12,400 के बाद वाला पॉइंट, 12,000 प्लस की माइनस? सही है वो बताओ मेघा, प्लस साइड की माइनस साइड? क्वेश्चन 8 12,000 प्लस साइड की माइनस?
बैलेंस ना ये होमवर्क कर लिया पक्का अगली क्लास में चेक करवाना रहा। चलिए जाइए आप तो कोई डाउट है तो पूछेंगे बाकी जा सकते हैं। हाँ क्या बोलते थे